नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं सियासी चौक। आज सियासी चौक में हम बात करेंगे उस बेहद गंभीर मुद्दे की जिसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उठाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती घुसपैठ की बात कही है, उसके खतरे की बात कही है। बॉर्डर के इलाकों में लगातार जो डेमोग्राफिकल चेंज हो रहे हैं उसकी बात कही है और अब इस पर सघन अभियान भी चलाया जाएगा और इस डेमोग्राफी के बदलाव की जांच भी होगी। हमारे साथ बहराइच के कई युवा मौजूद हैं, जानते हैं उनसे क्या राय है उनकी इस मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। करण जी, किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डेमोग्राफिकल चेंज के मुद्दे को उठाया है, जो सीमावर्ती घुसपैठ हो रही है उसके खतरे की बात कही है, किस नज़रिए से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर जो कुछ भी आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो एकदम सत्य कहा है। सीमावर्ती ज़िले पे जितने भी 92 ज़िले पूरे भारत में, सभी 92 ज़िलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 9 राज्य भारत में जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है, निश्चित तौर पे बहुत बड़े खतरे घंटी इस पर काम होना चाहिए। ये मुद्दा कितना गंभीर है? ये मुद्दा बहुत बड़ा, बहुत गंभीर है। मतांतर से और घुसपैठ से राष्ट्रांतर होता है, राष्ट्र का विभाजन होता है। ये भारत को पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक साजिश है और इस पे वास्तव में गंभीरता से काम होना चाहिए। इस पे केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए। डेमोग्राफिकल चेंज की बात कही जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का जो आज भाषण रहा है और डेमोग्राफी चेंज के बारे में उन्होंने बोला, घुसपैठ के बारे में बोला, एक एक शब्द उनका सत्य है। और भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जिसमें घुसपैठियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठियों की वजह से बहुत खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुके हैं। जो डेमोग्राफी चेंज के बारे में मोदी जी ने कहा कि एक अभियान चलाया जाएगा, वास्तव में देश की जनता बहुत पहले से इसकी मांग कर रही है। कुछ इसी सोच के तहत 2014 में मोदी जी को लाया गया और देश की जनता आज भी यह चाह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून लागू किए जाए देश में। डेमोग्राफी केवल बॉर्डर जिलों में ही नहीं चेंज हो रही है, सत्ता के लोभी लोग घुसपैठ करवा करके वही गलती पुनः करने के जा रहे हैं। इसलिए मोदी जी का ये फैसला जो है ये सराहनीय है अगर धरातल पर उतरता है तो। जो ठीक है, फैसला सराहनीय है, लेकिन कितनी गंभीर बात है ये। और आप बहराइच के चूँकि रहने वाले हैं, यहाँ की क्या स्थिति? तमाम एरिया यहाँ पर बॉर्डर सीमावर्ती इलाका है, बॉर्डर से, नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, यहाँ की क्या हालात हैं? बहराइच की हालत तो इस प्रकार से है कि मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके उनको सूचना दी कि बहराइच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, फर्जी आधार प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। यहाँ के सीएमओ से जब मैंने इसके बारे में बात की तो सीएमओ ने मुझे सिग्नेचर करके दिया कि ये जन्म प्रमाण पत्र सही है। उसके बाद जब मैंने अपने स्तर पर उसकी जांच की और डीएम से मैंने बात की तो वो जन्म प्रमाण पत्र निकलकर फर्जी सामने आया। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय वो पत्र लिखा, उनको भेजा, उनको सबूत भेजे, उसके बावजूद आज इस पर कोई प्रशासन कार्य नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि बहराइच में भी स्थिति गंभीर है? बहराइच में स्थिति बहुत गंभीर है और अगर नहीं संभाला गया, मैं तो 2 शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा कि बहराइच बारूद के ढेर पर खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहराइच भी चूँकि बॉर्डर का इलाका है, यहाँ भी स्थितियाँ बहुत गंभीर है। क्या नाम है आपका? आशीष सिंह बरना नाम है मेरा। बहराइच। आशीष, किस तरीके से देखते हैं पूरे मुद्दे को? आप युवा हैं और चूँकि ये बहुत पहले से चला रहा है, अब जाकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस मुद्दे को उठाया है और उस पर अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है कि अब इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। कैसे देखते हैं पूरे मुद्दे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुद्दा उठाया है, बहुत ही अच्छा है। और भी जो भाई साहब ने बताया कि आर्मी 2-2 हज़ार रुपये लेती है, तो इसका कोई साक्ष्य है नहीं, तो ऐसा आदमी को हम गलत नहीं बोल सकते। बाकी मुद्दा ठीक है। इस पर अगर प्रधानमंत्री जी और बाकी जो हमारी बीजेपी पार्टी के नेताएँ हैं, अगर ये ठीक ठाक उस पर कार्य करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही कम मात्रा में हो जाएगा, सब चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्यम श्रीवास्तव है। नित्यम, पूरे मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ स्थितियां हैं, चूँकि बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, आसपास के कई ज़िले यहाँ पर जो आसपास के हैं, यहाँ पर डेमोग्राफिकल चेंज लगातार हो रहा है और चूँकि बॉर्डर से सटा हुआ है तो कितना सेंसिटिव ये पूरा इलाका आपको लगता है
क्या कुछ कहना चाहेंगे? डेमोग्राफिकल चेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसमें स्टेजेस और रेशियो के बारे में बात करूंगा तो पाकिस्तान और उसके बाद हमारा बंगाल, ये दो मेन हमारे जो हब हैं जहां से हमारे सबसे ज़्यादा चोट पहुंच रही है आज के टाइम में। और बांग्लादेश बिल्कुल, अभी हम लोगों ने भी देखा वहाँ पे अभी कई मुद्दे चल रहे हैं बीच में। अभी हमारा एक थोड़ा सा भूटान से भी, असम से भी ये हम लोगों ने छुटपुट घटनाएं देखी, बट जितना हम लोगों को हिट, हमारे इंडिया को हिट ये दो बॉर्डर्स कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ये बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण है ये मौजूदा सरकार के लिए भी, ये हमारे देश के लिए भी। बट अगर मैं बहराइच के अकॉर्डिंगली अगर कहना चाहूँ तो बहराइच में ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी बॉर्डर पे, किसी भी बॉर्डर पे एक सिंगल कम्युनिटी को, ठीक है, अगर आप बढ़ता देख रहे हो तो उसकी बहुत सघन जांच होनी चाहिए, जो कि हमने अपने यहाँ हर बॉर्डर पे देखा है, चाहे वो श्रावस्ती बॉर्डर हो, चाहे वो बहराइच का रुपैडिया बॉर्डर हो। वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर बॉर्डर एरिया में एक सिंगल कम्युनिटी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और वो सबसे बड़ा लूप होल है आज के टाइम। हम उस पर बात नहीं कर रहे, उसकी जांचें नहीं कर रहे, यही है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक साबित हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो तमाम बॉर्डर के इलाके वहाँ पर सघन चेकिंग चल रही है, लेकिन जो डेमोग्राफिकल चेंज है, जो बॉर्डर के अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर लगातार बदलाव हो रहा है। विशेषकर एक कम्युनिटी के लोग भारी संख्या में वहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, इस पर जांच जरूर होनी चाहिए। मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इसमें सभी दलों को साथ आना चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को कहा है, इसकी गंभीरता को देखते हुए सभी दलों को मिलकर कार्यवाही में सपोर्ट भी करना चाहिए। आज हम बात करेंगे भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बढ़ रही डेमोग्राफी पर। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों के खतरे पर कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, बहन बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है और हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का आज उन्होंने ऐलान किया है। इससे घुसपैठियों पर अंकुश लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ राजनैतिक और संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का शुरुआत करने का ऐलान किया है, इससे किस तरह की अंकुश लग पाएगी, इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो माननीय मोदी जी अनाउंस बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कितनी चीज़ें धरातल पे हुई हैं, कितने काम हुए हैं, उस पर बात करनी चाहिए। ये जब 2014 में आए थे तभी इन्होंने एनआरसी और सीएए की शुरुआत की थी, क्या उस पर कोई काम हुआ आज तक? क्या आपके देश में रोहिंग्या कम हो गए? क्या आपके देश में बांग्लादेशी कम हो गए? नहीं, इन्होंने इनके कार्यकाल में बांग्लादेशी हमारे देश में बढ़े हैं और रोहिंग्या हमारे देश में बढ़े हैं। अब ये क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब नए डेमोग्राफिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव सर पे है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इसलिए ये वोट पोलराइज करने की का एक तरीका है, ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। तो ये सारी चीज़ें, नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर की लंबी सीमाएं हैं जो पूरी तरह से खुली हुई हैं, और इसको घुसपैठ कराने में इतना ही नहीं, इस सीमा के बहुत सारे सफेदपोश ऐसे नेता भी हैं जो उसमें सम्मिलित हैं, उन्हीं के द्वारा घुसपैठ कराया जा रहा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि घुसपैठ जो है हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और ये घुसपैठिए आकर के सिर्फ सारे समाज के लोगों के हक पे लोग डाका मारते हैं। ये लोग यहाँ आते हैं, इनका राशन कार्ड बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा, और फ्री का सारा सामान ये लोग लेते हैं। वो किसका अधिकार है? यहाँ की जनता का अधिकार है। लेकिन लोग कुछ चंद पैसों और कुछ चंद वोटों की लालच में इस तरह का कार्य करें, जो बहुत ही घृणित कार्य है, ये नहीं होना चाहिए। और इन लोगों को रोकने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जनता को बीच में जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब भाजपा जागी है तो कांग्रेस के लोग भागे हैं, और जब सेना जागी तो ये आतंकवादी भागे, और इसलिए जब ये जनता जागेगी तो घुसपैठे भी भागेंगे, घुसपैठे भी यहाँ नहीं रह पाएंगे। और मेरा ये कहना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबको इस समय इस देश की सारी जनता को, खासकर मैं यहाँ के सीमाई इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को इससे ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जगिए और पता करिए कौन घुसपैठिया आ रहा है, उसको भगाइए। और बाकी अगर नहीं होता है तो बिल्कुल तौर पर सरकारी मशीनें का आप लोग उपयोग करिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा का मुद्दा जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुखता से उठाया, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना देते हुए कहना चाहता हूं कि बहुत दिनों बाद हम तो ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी इस तरह की जोड़ी जो है, ये तो
पूजनीय है, इनकी तो मंदिर बननी चाहिए। आगे चल करके मंदिर बनेगी, उनकी पूजा होगी, जैसे अम्बेडकर साहब की पूजा हो रही है ऐसे इनकी भी पूजा होगी। तो कोई देखिए, कोई भी आदमी 100% किसी को खुश नहीं कर सकता है। रही सवाल घुसपैठ की बात, तो मैं मुसलमान भाइयों से विशेष कर कहना चाहूँगा कि देखिए, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। ये मुसलमान भाइयों का ज़्यादा दायित्व है उनका कि अगर ऐसा कोई पहचान, वो ज़्यादा पहचान लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शरण वही लोग देते हैं और कौम उनकी बदनाम होती है। बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों की पहचान करके पुलिस के हवाले करिए और जो है अपने कौम को बचाइए। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरा विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में इनके साथ लगा हुआ था, तो पूरे देश के लोगों का नाम होना चाहिए और सेना का नाम होना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें आना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर में। सेना हमारी लड़ी है, हमारी सेना ने पाकिस्तान से बदला लिया, तो सेना का पराक्रम होना चाहिए, सेना का जो शौर्य है उसका सम्मान होना चाहिए, ना कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर, क्या जवाब देंगे इनकी बात पर? नहीं, इनके बात का जवाब जो है ऐसे है कि भारत जो है पूरा जो बॉर्डर है यहाँ पे वास्तव में अगर देखा जाए तो इधर के आपके कम से कम 20 वर्षों से ये तमाम जो है विदेशी घुसपैठिए जो है अपना जो है यहाँ पे स्थान बना लिए हैं और यहाँ बस गए हैं। तमाम जो है मदरसे मस्जिदों का जो है निर्माण हुआ है। विरोध मुस्लिमों का नहीं है, जो हमारे देश के मुसलमान हैं वो ईमानदार हैं, लेकिन जो बाहर के मुसलमान आ रहे हैं एकदम मुसलमान बन के आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको अपना बना रहे हैं, वह देश के बारे में हमेशा गलत सोचते हैं। इसलिए जो है जो चेंज हो रहा है इसमें, जो बसों जो अपना स्थान बना लिए हैं रहने के लिए, तमाम विदेश के लोग जो है उस पर गहरी जो है निगाह रहनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज जो है 15 अगस्त के उसमें जो है जो उन्होंने भाव व्यक्त किया है उसमें सच्चाई है। ये चेंज डेमोग्राफी जो है ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये देश के हित में नहीं है। संपूर्ण भारत के लोगों को इस विषय पे एक होकर उस पर विचार करना होगा कि अगर हमारे देश में विदेशी आकर घुसेंगे, अपना जो है घुसपैठ करके अपना स्थान बना लेंगे, नहीं बस जाएंगे, तो यहाँ के लोगों के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा कभी ना हो और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्हें भी हमेशा जागरूक होकर ध्यान देके और उनकी जो है वो करना चाहिए कि कोई विदेशी आ रहा है तो उनका इन्फॉर्मेशन जो है अपने मिलिट्री को, अपने सिपाही को, अपने थानों पे जो है इसका रिपोर्टिंग करना चाहिए, ताकि अपना देश सुरक्षित रहेगा तो यहाँ पे सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भारत के हैं वो सभी सुरक्षित रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अगर मिशन का ऐलान किया तो बहुत अच्छा काम किया है। ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए कि हमें अपने डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इंडिया क्योंकि बहुत मतलब लैंडलॉक कंट्री भी है, साथ ही साथ में उसको समुद्र ने भी घेर रखा है दोनों तरफ से, तो लैंडलॉक कंट्री में जाहिर सी बात है घुसपैठ होना तो बहुत आम सी बात है। अब इस पे अगर हम लोग अंकुश नहीं लगाएंगे, आम जनता की भी ये दायित्व बनती है और साथ ही साथ में गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इसमें दायित्व है कि इसमें देखा जाए और इस पे काम किया जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस पे बहुत बड़ा अगर कहा कि मिशन चलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये अगर इस पे देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से आगे आने वाला समय और जो जिस हिसाब से हम लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पर भी कंट्रोल आएगा थोड़ा। मुझे तो लगता है ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि लोगों की यहाँ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्र के बदलते डेमोग्राफी को ध्यान में रखकर हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है, लोगों का ऐसा मानना है कि इससे खासकर घुसपैठियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। लाल किले के प्राचीर से आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संदेश दिया। संदेश में सरहद पर, सीमावर्ती क्षेत्रों पर दुश्मन की आंख में आंख डाल करके तमाम बातें कहीं, साथ ही साथ महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के भी तमाम बातें कहीं। ऐसे में इसी पर बातचीत करने के लिए राजधानी लखनऊ में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर, और लोगों से बात करेंगे आखिर लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि घुसपैठियों के खतरे पर कहा कि सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है, बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, हम अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकते, हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन पर शुरू किया जाएगा, इसका ऐलान भी किया है। कैसे देख रहे हैं? अभी 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी गृह मंत्री साहब तो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, उनके पास तो सब कुछ है, अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक कुछ नहीं कर पाए। अभी जब उनको लग रहा है कि सब पूरा जनाधार खिसक रहा है, सब सिस्टम पूरा बदल रहा है, पूरी जनता विरोध में है, तब उनको जो है अब डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं आप। बात ये है कि आपने क्या किया है, आपका आत्म मूल्यांकन जरूरी है।
अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, चिंतन से जुड़े हैं, मंथन से जुड़े हैं, तो आपका मूल्यांकन जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफिक परिस्थितियां बदल रही हैं, इससे माताओं बहनों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है, और प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय ले रहे हैं वो शुद्ध निर्णय ले रहे हैं। कहने का मतलब हमारा यह है कि देहाती भाषा लोग कहते थे कि नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़। पहले की जब सरकारें हुआ करती थी तो उनको जो है विपक्ष सहयोग करता था, विपक्ष सहयोग करता था, और जो है कार्य से योजना तैयार होती रहा। वही में जो है एक राजनीति जो थी विचारों सिद्धांतों की होती थी, तलवार की नहीं लड़ाई होती थी, एक दूसरे का आदमी जो है सम्मान करता था। और अब जो है सम्मान का नाम बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है, क्योंकि अगर विपक्ष के लोग इतने नहीं होती तो 14, 17, 19, 22, 24 ये सब ठगबंधन में ही जा रहा है। तो सवाल हमारा कहने का मतलब है, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और हर हर मोदी घर घर मोदी, तो एक उनकी कार्यशैली से बढ़ा। आप यही ना आप व्याख्या कर लीजिए, कांग्रेस के पास, समाजवादी के पास ओबीसी एससी का कौन से नेता है, हमको आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों की डेमोग्राफिक परिस्थितियां बदल रही हैं, घुसपैठियों का खतरा बढ़ रहा है और बहन बेटियों को खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। चीन घुसपैठिए जो कब्जा करके बैठे हैं, हज़ारों किलोमीटर हमारा क्षेत्र, उस पर अपना गांव के गांव बता रहे हैं, चाइना भाषा में नाम लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान भी देखना चाहिए, बांग्लादेश का बॉर्डर भी देखना चाहिए और चीन का भी बॉर्डर देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कदम तो सही है, मगर दोनों तरफ नहीं देख पा रहा नरेंद्र मोदी। सिर्फ उसे बांग्लादेश और पाकिस्तान दिखाई दे रहा, चीन नहीं दिखाई दे रहा, जो अंदर घुसा आ रहा है। आपके अंदर आके वो कई किलोमीटर तक गाँव बता रहा है, वहाँ पर अपने नाम डाल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 11 साल से प्रधानमंत्री जी हैं, उनको 11 साल 12 साल के बाद ही उनको अनुभव हुआ या उनकी खुफिया एजेंसी ने उनको अवगत कराया कि साहब रोहिंग्या मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान जो है भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठिए आ रहे हैं, डेमोग्राफिक स्थिति बदल रहे हैं, माताओं बहनों को निशाना बना रहे हैं, इसे लेकर के भी विशेष तौर पर अभियान चलाया जाए। देखिए, अगर डेमोग्राफिक स्थिति बदल रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, तो और अभी यूपी गवर्नमेंट इस पे यूपी गवर्नमेंट अभी इस पे लव जिहाद कानून भी लाई है, तो ये घुसपैठ कुछ लव जिहाद टाइप की लग रही है, तो इस पे तो इंडियन आर्मी को सख्ती से रोकथाम लगानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की आज 15 अगस्त पे चिंता हुई है, तो जायज़ चिंता है। अभी यूपी गवर्नमेंट लव जिहाद पे कानून लाई है, तो ये लव जिहाद टाइप की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता लग रही है मुझे। तो भारत की सेना को और जो केंद्रीय बल लगे हैं भारत की सीमा, फ्री हैंड देना, आर्मी को, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को, और इन लोगों को सख्ती से इस प्रॉब्लम पर रोक लगाना चाहिए। सही लग रहा है, और प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बात जरूर साफ की कि आए मुसलमान भाइयों, कुरान तो तुम्हारी है ही है, एक हाथ में लपेटाप भी लो। देख सकते हैं कि लोगों के अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के। लाल किले तक प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अपने भारत को घुसपैठियों के हवाले नहीं करूंगा, और जो घुसपैठी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी चेंज होती जो नज़र आ रही है, उस पे आज घुसपैठियों के हवाले देश ना हो, इसके लिए आज बहुत बड़ी कदम उन्होंने उठाई है। तो मैं इस समय सियासी चौक पर मौजूद हूँ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं करूँगा, क्योंकि जब घुसपैठ होती है और डेमोग्राफी जब चेंज होती है तो हमारे बहन बेटियों के ऊपर खतरा मंडराता है और देश खतरे में हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन आज का बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही अच्छा रहा है, और उन्होंने जो कहा है कि हम घुसपैठियों के हवाले देश को नहीं करेंगे, ये बात पूर्णतया सत्य है और इस पे कार्रवाई होना शुरू भी हो गया है। आपके बलरामपुर में एक छांगुर बाबा नाम का आदमी उतरौला में रहकर 4000 हिंदू महिलाओं का और पुरुषों का धर्म परिवर्तन कराया और डेमोग्राफी चेंज कर रहा था। इसी तरीके से पूरे बॉर्डर एरिया में आप देख लीजिए, हर जगहों पर डेमोग्राफी चेंज करने के लिए विदेशियों द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, चाहे वो आपका झारखंड हो,
छत्तीसगढ़ हो, पश्चिम बंगाल हो, जहाँ पे रोहिंग्या आ रहे हैं, या नेपाल के रास्ते से रोहिंग्या आ रहे हैं, उन सबको रोकने का भारत सरकार बढ़िया प्लान कर रही है। और अगर वो आ भी जा रहे हैं तो उस भारत सरकार ने NRC और CAA लागू किया है, जिसके तहत उनकी छानबीन हो करके वो देश में ना रह सके, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि बलरामपुर में छांगुर के पकड़े जाने के बाद ये पता चला कि इसकी ये जो कृत्य हैं ये आज के नहीं है, बहुत पहले से ये काम कर रहा था। देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में बहुत पहले से लिप्त था। इससे ये पता चलता है कि इस तरह के और भी लोग हैं कि जो विदेश से भी पोषित हैं और राष्ट्र विरोधी कृत्य कर रहे हैं। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर जांच पड़ताल करके इनको देश से बाहर करने या इन पर नकेल कसने के लिए एक योजना बनाई है। यही डेमोग्राफी है। डेमोग्राफी से एक जो घुसपैठ हो जाती है भारत में, और घुसपैठ के साथ साथ में जब घुसपैठी रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद बहन बेटियों के आबरू के साथ में भी खिलवाड़ हो जाता है, वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। इस पे क्या करें? देखिए, ऐसा है कि एक वर्ग विशेष का तो ये उद्देश्य ही चल रहा है कि हाँ, हिंदू बहन बेटी और समाज के विरुद्ध मतलब अभियान के तहत वो काम करते हैं। तो इस पर प्रतिबंध के लिए भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं और कुछ और कड़े कानून बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने इशारा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं अपने देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं करूंगा, और इसी के साथ में मैं आज सियासी चौक पे मौजूद हूँ, एक एक करके लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। जो देश को घुसपैठियों के हवाले नहीं करेंगे, ऐसा बयान आया है प्रधानमंत्री जी का। जी, आज माननीय मोदी जी ने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। हम लोग गर्व के साथ स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले पे आतंकवाद के खिलाफ बात किया है, घुसपैठियों के खिलाफ बात किया है। ये हमारे 125 ही सनातन भाइयों के लिए, 125 करोड़ सनातन भाइयों के लिए गर्व का विषय है। मोदी जी ने कहा है कि आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है, तो निश्चय ही आतंकवादियों की कोई जगह नहीं है। इससे पहले आप जब 2014 से पहले आप देखते होंगे कि जो है आप सार्वजनिक स्थानों पर रेलवे के प्लेटफॉर्म पर, रेलवे में, बस स्टॉप पे एक अनाउंस हुआ करता था कि किसी भी संदिग्ध वस्तुओं को मत छूना, बम हो सकता है। लेकिन 2014 के बाद जब हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम किया, तब से ये खर्चा जो है भारत सरकार ने बंद कर दिया, क्योंकि अब उनको पता है कि ये बॉर्डर लाइन के इस पार नहीं आ सकते। जैसे इधर निकलेंगे उधर हमारी सेना उनको ठोकने का काम करेगी। देखिए, ये जो चल रहा है ये सिर्फ बलरामपुर की बात नहीं है, ये पूरे भारत में उनका अभियान चल रहा है। सभी जिलों में आज जब बलरामपुर में पकड़े गए हैं तो सबका याद आ रहा है कि हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, लेकिन ये हर जिले के, हर देश के बॉर्डर पे चल रहा है। जो हमारा भारत है, जो हमारी भारत की महिलाएं हैं, उनके साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो उनके साथ हर जगह छेड़छाड़ हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने कहा था कि अभी हमारे बलरामपुर में देखा गया कि जो रेप कांड हुआ है उसके 48 घंटे के बाद उनका एनकाउंटर हो गया और पकड़े गए। योगी जी ने कहा था कि इस चौराहे पे छेड़छाड़ करोगे और अगले चौराहे पे आपको ठोक दिया जाएगा। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने 33% का आरक्षण दिया, हम सभी महिलाओं का सम्मान किया। जो डेमोग्राफी आपके बॉर्डर क्षेत्र में चेंज हो रही है, उस पर क्या कहना है आपको? बॉर्डर क्षेत्र में विदेशियों के स्लीपर सेल हर जगह पे मौजूद हैं। आपके बलरामपुर में भी तमामों लोग मौजूद हैं, जो जिनका संबंध पाकिस्तान से है, जिनका संबंध बांग्लादेश से है, जिनका संबंध रोहिंग्यों से है, जिनका संबंध सऊदी अरब के लोगों से है, और ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। उसके ऊपर हमारी सरकार ज़बरदस्त कार्रवाई कर रही है, और ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर भी चल रहा है योगी जी का, और ऐसे लोग अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो सियासी चौक में यही तक। मैं हूँ सीपी मिश्रा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।